नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई ऑफ अ कंडक्टर। वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये सभी बच्चों को पता है। वी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और आई का मतलब क्या होता है, करंट होता है। आई का मतलब क्या होता है बच्चों, करंट होता है। ठीक, तो वी वर्सेस आई ग्राफ जो होता है आपका, ठीक, कह रहा है द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई ऑफ अ कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, ये देखिए बच्चों, ये आपकी वाई एक्सेस है, ये आपकी एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे हम करंट को दिखाते थे, करंट इन एम्पियर्स, करंट इन एम्पियर्स, ओके। और वाई एक्सेस पे हम क्या दिखाते थे, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, वोल्ट्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे दिखाया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो ग्राफ आता था, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है ना, ये ओरिजिन है जहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, ये देखिए इस तरीके से, और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता था, अगर आपको याद हो तो, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। याद है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर आप अगर नहीं चेंज करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई वायर अगर हमने ले लिया है, कोई कंडक्टर ले लिया है, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो आई इज प्रोपोर्शनेट टू वी, वी के बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, वी इज प्रोपोर्शनेट टू आई, ओके। और यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे, यही आपका ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे क्या आता था, एक कांस्टेंट आता था जिसका नाम होता था आर। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके। सो यहाँ पे आर आ जाएगा, सो वी इज इक्वल टू आर आई, यानी कि वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट स्टूडेंट्स, यही आपका ओम्स लॉ का रिजल्ट है। ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कह रहा है विच लॉ इज स्टेटेड बाय सच अ ग्राफ। ये ग्राफ कौन से लॉ को दिखाता है, तो जवाब है ये ग्राफ दिखाता है किसको, ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को दिखाता है क्या, कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied across its and provided that temperature is constant, okay। so part 1 का आंसर क्या हो गया आपका, पार्ट ए का आंसर हो गया, ohms law state that the ग्राफ बिटवीन वी एंड आई फॉर अ कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ओके। ये ग्राफ कैसा होगा, वी वर्सेस आई का एक स्ट्रेट लाइन जो कि कहां से पास होगा, ऑरिजिन से पास होगा। ठीक है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ से ऑरिजिन से पास हो रहा है, ठीक, ओके। नाउ पार्ट बी बच्चों, कह रहा व्हाट शुड रिमेन्स कांस्टेंट इन अ स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। ओम्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, तो जवाब है ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ओके स्टूडेंट्स। सो ओम्स लॉ इज ट्रू ओनली इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। अगर आप टेम्परेचर को वेरी कर दोगे बच्चों, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरी हो जाता है। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आई रिपीट, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ध्यान से सुनिए, आपको पढ़ाया गया था कि ओम्स लॉ में इस ग्राफ का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, अगर लास्ट के क्वेश्चन आप पीछे करके आए हो तो आपको पता होगा, इसका जो स्लोप है, वी वर्सेस आई ग्राफ का जो स्लोप है, वो क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है। और इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस आपको लगातार कांस्टेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है आपको, कांस्टेंट मिल रहा है। चेक कर लीजिए, अगर आप स्लोप ये वाले ट्रायंगल से निकालो तब भी इतना ही एंगल मिलेगा, स्लोप का मतलब ये वाला एंगल, ठीक। आप ये वाले ट्रायंगल से निकालो तब भी एंगल उतना ही है, आप ये वाले ट्रायंगल से निकालो तब भी एंगल उतना ही है। तो यहाँ पे क्या है, आपका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, ओके स्टूडेंट्स, यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर में हेरा फेरी कर दोगे, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, मान लो आप एक कंडक्टर के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हो, अब उसका टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है किसी भी कारण से, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब करंट सर्किट में चलता है, कंडक्टर में चलता है, तो करंट को जो अपोजिशन मिलता है, करंट के चलने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। देखो ऐसे कोई कंडक्टर है, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जब चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है अगर इसमें, ठीक है ना। सो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर जो एटम होते हैं उससे कोलोजन करते हैं, ठीक। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आप इसको हीट दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, तो इस हीट एनर्जी की हेल्प से जो अंदर के एटम्स हैं उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो ज्यादा कोलोजन देंगे, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि यदि टेम्परेचर वेरी करोगे तो ये स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में वी और आई का जो रेशियो था, वी वर्सेस आई, वी और आई का जो रेशियो था वो कांस्टेंट होता था, और इसी को आप क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ये आर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि वी और आई का जो रेशियो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि ये स्लोप डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, ग्राफ आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। ठीक है, करेक्ट। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।